तो दोस्तों ड्रामा सोल मेरे दिल की सेकंड लास्ट एपिसोड ने हमें एक चीज सिखाई है कि अगर आप लोगों को मोहब्बत हासिल करनी है तो सिर्फ आपको गोलियां खानी पड़ेंगी। और इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप जहर की गोलियां ही खाओ, मीठी चॉकलेट भाई। ये मैं नहीं कह रहा, सेकंड लास्ट एपिसोड के अंदर इसका बार बार जिक्र हुआ है। और मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई जब लेटेस्ट एपिसोड के अंदर यानी सेकंड लास्ट एपिसोड के अंदर हमने शीशनाग को देखा है। खत्म, बाय बाय। जो कि हमशा का एक्स फियांसी था। बारिश हो रही होती है, हमशा घर में अकेली होती है। हैरानगी की बात यह है कि हमशा का ना तो कोई भाई है ना उसके वालिदैन है, उसके घर में कोई भी नहीं होता। रोमांटिक मौसम होता है और जनाब ऊपर से आता है हमारा शीशनाग, अंदर दाखिल होता है और ऐसे महसूस करवा रहा होता है जैसे कोई इंतहाई सर्द तरीन इलाके में आ गया हो। हाथ मल रहा होता है, जनाब मुझे अंदर आने दो, सर्दी लग रही है मुझे कॉफी पिलाओ। और उससे भी हसीन नजारा तब होता है जब वो जहर की गोलियां लेके आती है अपने फियांसी के सामने और कहती है जनाब मेरे प्यारे मंगेतर, इसमें 40 गोलियां हैं, 20 तुम खाओ और 20 मैं खाऊंगी क्योंकि आपने भी धोखा दिया था। अच्छा, यहाँ पर एक और आपको एक सरप्राइज दिया गया है कि जो बंदा इसके पीछे पागल हो रहा था, जब भी इसको दिखाया जाता है यानी तड़प रहा होता है हमशा के पीछे, लेकिन अचानक से आपको दिखाया जाता है और बताया भी जाता है कि वो तो पहले ही चीट कर चुका है हमशा को, तो इसलिए सजा बनती है 20 गोलियां तुम खाओगे। उसके पीछे रीजन ये है कि सदफ जो है उसने कहा था अपने अमार से कि तुम गोलियां खा लो तभी मुझे यकीन होगा कि जो तुमने मुझे धोखा दिया, जो तुमने मुझे चीट किया, जो तुम्हारे अंदर एक बेवफा मर्द है वो मर जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ क्योंकि आपने भी मुझे चीट किया था तो 20 गोलियां तुम खाओगी। तो वो कहता है कि बाकी की 20 गोलियां तुम खाओगी, तो क्यों खाओगी? तो वो कहती है आपको नहीं पता, मैं भी आपको धोखा दे रही हूँ भाई, मैं भी मोहब्बत करती हूँ बिलाल अब्दुल्ला से, तो इसलिए मेरा राइट बनता है कि 20 मैं खाऊंगी और 20 तुम खाओ। तो पूरी एपिसोड के अंदर एक ही चीज का जिक्र है और वो है गोलियां खाओ भाई, चॉकलेट की गोलियां खाओ। अभी बात यहाँ पर रुकी नहीं है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सदफ दुबई से सीधा आती है अपने घर में, वहाँ पर मुलाकात होती है उसकी भाई के साथ, फिर होती है मुलाकात उसकी माँ के साथ और अपने भाई को कहती है कि मैं आपके साथ खेलूंगी टेबल टेनिस, और माँ को बोलती है कि मैं चाय पीना चाहती हूँ, मेरे लिए चाय बनाओ। तो आगे से माँ कहती है, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आगे से माँ कहती है चाय मैं आपको पिलाती हूँ लेकिन तुम टेबल टेनिस नहीं खेलोगी, तुम मेरे पास आकर बैठोगी। अच्छा, ये इतनी सी बात थी और हमशा सदफ इतना परेशान होती है, इतना दुख में चली जाती है, जनाब के नीचे बैठ जाती है और अपने भाई से कहती है कि मैं अब आपके साथ नहीं खेल सकती। और भाई पूछता कि अचानक आपको क्या हुआ है? यानी इस बात के अंदर ऐसी भी क्या बात थी भाई कि सदफ से बोला नहीं जा रहा था, वो इतना डूब गई थी अपने किसी दुख में। खैर, वो जब अपनी माँ के पास बैठती है तो क्या बात होती है, सदफ अपनी माँ से कहती है कि तुमने अमार का क्यों नहीं पूछा? मुझसे पूछो कि वो मेरे पास आया था, मिलने आया था, मुझे पहले कॉल पे बोला कि मैं आपके लिए गोलियां खा लूंगा, यानी फिर गोलियों की बात हो रही है। और जब मैंने उसको गोलियां पेश की तो वो डर गया, उसने कहा मैं क्यों खाऊं, वो भाग गया। अम्मी ऐसा थोड़े होता है, जब मैं कह रही थी कि तुम खाओ तो उसने खाई नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो आगे से उसकी माँ कहती है अच्छा तुम सच में उसको मारना चाहती थी? वो आगे से कहती अरे नहीं अम्मा। अच्छा, ऐसे एपिसोड के अंदर भी बहुत बार ये अरे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अरे यार, अरे भाई। कहती है अपनी माँ से नहीं वो तो चॉकलेट की गोलियां थी। अच्छा, फिर चॉकलेट होता होता एंड तक चॉकलेट ही रही है भाई। ओ भाई मारो, मुझे मारो। अच्छा, यहाँ पर गोलियों की भी बात खत्म नहीं हुई। आपको अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमशा की मुलाकात होती है बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में अमार के साथ, और वहाँ पर भी वही बात है। अमार अपना रोना रो रहा था कि देखो हमशा मुझे सदा मारना चाहती थी, उसने मेरे सामने गोलियां रख दी, मुझे ये लगा कि ये सच में जहर की गोलियां हैं, तो मैं डर गया था, मैंने खाई नहीं है। और उसने मुझे कॉल पे बाद में बताया कि वो तो चॉकलेट थी। अब यहाँ पर फिर चॉकलेट आ गई है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पहले तो मैं ये समझ रहा था कि खलील साहब ने ये ड्रामा लिखा है कुछ सोच कर लिखा होगा भाई, कम से कम सेकंड लास्ट या लास्ट एपिसोड के अंदर तो कुछ अच्छा होगा ना। तो हमें पता चला जनाब के खलील रहमान कमर साहब ने ना तो सिर्फ भंग पी हुई थी बल्कि उसके जहन में कुछ और ही चल रहा था। यानी कि इस ड्रामे को मजाक बना दिया कि आपने लॉजिक ही खत्म कर दिया इस ड्रामे की स्टोरी की, के बाद आकर खड़ी हो गई गोलियों के ऊपर के चॉकलेट खाओ भाई चॉकलेट, उसके बाद आपको मोहब्बत मिलेगी। अच्छा, सेकंड लास्ट एपिसोड की एक और बात मैं आपको बता दूं। जब सदफ अपनी माँ के पास बैठती है और कहती है कि मैंने रिजाइन कर दिया है, और रिजाइन क्यों किया है? क्योंकि मैं बिकना नहीं चाहती। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अच्छा, उसकी माँ कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया, उसके इतने बड़े एहसान है, वो हमारे मोहसिन है, उसने हमारे ऊपर करोड़ों रुपया लगाया हुआ है, तो तुमने जॉब ही छोड़ दी। तो आगे से बहुत ही दिलचस्प जवाब देती है सदफ। वो कहती है कि मैं किसी और जगह जॉब करूंगी, वहां से जो मुझे सैलरी मिलेगी उसमें से आधी सैलरी मैं दूंगी बिलाल अब्दुल्ला को, और बाकी जो आधी बचेगी उससे हम अपना घर का खर्चा चलाएंगे। अच्छा, इससे बंदा ये पूछे कि उसने तुम्हारे ऊपर करोड़ों रुपए लगाए हैं, तुम्हें इतनी अच्छी जॉब कहाँ से मिलेगी? तू सारी जिंदगी भी अगर लगाती रहे, मेहनत मजदूरी करे, बड़ी से बड़ी जॉब कर ले,
तू उसका 8 करोड़ रुपया नहीं उतार सकती, सारी जिंदगी लगा दे भाई, नहीं उतार सकती। अच्छा स्टोरी तो पहले ही लॉजिक से हटके थी, यहाँ पर जो इसके अंदर कैरेक्टर्स काम कर रहे हैं, जो रोल है वो भी चवले मार रहे हैं बार बार। भाई 8 करोड़ रुपया तुम कहाँ से दोगी? मुझे कोई जॉब बता दे भाई जो 8 करोड़ रुपया, सिर्फ 8 करोड़ नहीं है। बिलाल अब्दुल्ला उसके भाई को अमेरिका लेके गया था। अच्छा अमेरिका लेके जाने के खर्चे अलग से हैं, वहाँ पे 3 महीने रखा, वहाँ पर इलाज करवाया, जो भी उसको फैसिलिटीज देनी थी उसने दी है, उसके खर्चे कौन देगा? अच्छा उसके बाद यहाँ पर बात रुकी नहीं है, बिलाल अब्दुल्ला दोबारा से जावियार को लेके वहाँ पर गया था अमेरिका, फिर तो उसके अखराजात भी अगर यहाँ इसके साथ ऐड कर दें तो कितना पैसा बनता है, और अभी तक दे रहा है भाई, और कहती है मैं बिकूंगी नहीं। यानी कि आप सदफ को एंड तक बेवकूफ दिखा रहे हो कि उसका सेंस काम ही नहीं कर रहा, और अमार को तो आपने बेवकूफ साबित कर दिया, उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैंने करना क्या है। भाई दुनिया खत्म हो गई है, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है, दानिया नहीं है, सदफ नहीं है, दफा मारो, आगे चलो, मूव ऑन करो। हजारों लड़कियां पड़ी हैं भाई, किसी से शादी कर लो, अच्छी खासी तुम्हारी जॉब है, पढ़े लिखे हो। नहीं भाई इसी के ऊपर ही रहना है मैंने, सदफ चाहिए मुझे या दानिया चाहिए, या हमेशा मुझे बस मेरे सामने बैठे, मुझे जो बात कहे, मुझसे जो पटियां पढ़ाए भाई उसकी पढ़नी है, मैंने उसकी बात माननी है। बात तो सही है। और यहाँ पर अमार काफी नहीं था, बिलाल अब्दुल्ला भी हमशा की बातों में आता है, उसने जो भी करना है हमशा से पूछ के करना है, इवन कि उसको पता भी है कि हमशा मेरे से मोहब्बत करती है, ये जो भी मुझे बात करेगी ना इसका अपना कोई ना कोई मफाद होगा, लेकिन फिर भी उसकी बात को अहमियत देता है। कमाल है भाई। वैसे देखा जाए इसकी तकरीबन 40 एपिसोड अगर आप कह लें, यानी कि जो नेक्स्ट एपिसोड है ये इसकी लास्ट एपिसोड है। ड्रामा तो बेसिकली अब खत्म हो चुका है ना, तो इस ड्रामे से नतीजा क्या निकला, नतीजे को भी साइड पे रख दे। ये ड्रामा था जनाब बिलाल अब्दुल्ला का, यानी वहाज अली का। थंबनेल भी आप उसका लगा रहे हो, वहाज अली का, ठीक है, पोस्टर भी उसके अपलोड हो रहे हैं, मेंशन उसी को किया जा रहा है, लेकिन उस ड्रामे के अंदर दिखाया किसको जा रहा है? उसामा खान को, यानी कि अमार को। मैं ये नहीं कह रहा कि उसामा खान छोटा एक्टर है, उसकी भी बड़ी फैन फॉलोइंग है, ठीक है, उसका रिसेंट एक ड्रामा चल रहा है कर्जे जान, जो कि बड़ा अच्छा जा रहा है, लेकिन भाई बात सिंपल सी है कि इस ड्रामे की व्यूअरशिप है, जो ऑडियंस इसके साथ इंगेज है, वो बिलाल अब्दुल्ला की वजह से है, वाज अली की वजह से है। तो उसको आपने कितना दिखाया ड्रामे के अंदर? अगर आप काउंटिंग करें ना, आप इसकी जितनी एपिसोड है उसकी अगर आप परसेंटेज निकाले ना, तो बिलाल अब्दुल्ला के सिर्फ 10% बनते हैं पूरे ड्रामे में से, बाकी 90% आपको अमार देखने को मिलेगा, यानी कि लास्ट एपिसोड तक उसने पीछा नहीं छोड़ा। अच्छा मैं ये सोच रहा था, ये तो मुझे पहले ही पता था कि अमार ने अटेम्प्ट कर लेना है या वो इस ड्रामे से छुट्टी कर जाएगा, ठीक है, लेकिन हम ये चाहते थे कि अमार को साइड पे करने के बाद आप 2-3 एपिसोड तो कम से कम दिखाए ना, जिसमें हम सिर्फ सदफ और बिलाल अब्दुल्ला को देखें, उसके रोमांटिक सीन को देखें, उनकी शादी देखें, कोई अच्छा हैप्पी एंडिंग हो। यानी कि अब अमार को लास्ट एपिसोड तक साथ लेके आ रहे हो, और लास्ट वाले जो 5-6 मिनट्स हैं वो आप दिखा रहे हो जनाब के इधर से गाड़ी लेके आ रहा है हमारा बिलाल अब्दुल्ला, और सामने से आ जाती है सदफ, यानी जहां से स्टोरी शुरू हुई थी वहीं पे आके खत्म हो गई, और फिर वहीं से शुरू हो गई। बाकी अगर हमशा की बात करूं, उसका जो फियांसी था, जिस तरह वो भागा है ना पानी में, कमाल की उसने, कसम से मजा आ गया। वो तो यूं भागा था जैसे उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। भाई तुमने गोलियां नहीं खानी ना खाओ, तुम्हें हमशा कोई आपका गला तो नहीं दबा रही थी? बात तो सही है। वो तो यूं भागा भाई गोलियों का नाम सुन के, यानी एक तरफ आप दिखा रहे हो कि वो उसके बिना रह नहीं सकता, इतना तड़प रहा है हमशा के लिए। उसने बस ये सुना कि हमशा तो जनाब बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती है, उसने यूं से गोलियां जमीन पे फेंकी और भाग गया। बाकी इस ड्रामे के अंदर जो कैरेक्टर्स थे, ठीक है, हमशा जो है उसका ना कोई आगे था ना कोई पीछे, यानी फुल आपने अनाथ दिखाई है, उसके माँ बाप की तरह है, उसके कोई अंकल, उसका कोई भाई, कुछ भी नहीं है। अच्छा शीशनाग वो भी अकेला, उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। बिलाल अब्दुल्ला उसकी पूरी फैमिली आपने खत्म करवा दी, सिर्फ एक बंदा बच्चा है, वो बस अकेला अपने पूरे बिजनेस को संभाल रहा है। 56 कंट्रीज के अंदर उसका बिजनेस फैला हुआ है, बिलाल अब्दुल्ला का, अकेला संभाल रहा है ना। उसका बाप है, चलो उसको तो आपने एक लॉजिक दी कि वो जनाब चाल बसा, उसके साथ कोई और भी नहीं है, उसका ना कोई भाई है ना चचा है, कोई भी नहीं है। बाकी हमार बचा वो तो आपने चलो शुक्र है शुरू में बता दिया कि उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। बाकी रही सदफ, तो सदफ की माँ का क्या रोल है? कुछ भी नहीं है, हालांकि बड़ी मेन एक्ट्रेस है और उसने कोई अच्छा उसमें रोल प्ले नहीं किया। रोल से मुराद ये है कि उसने कुछ किया नहीं है ड्रामे के अंदर, यानी वालिदैन का सिर्फ ये नहीं है कि वो छोटे जब बच्चे हों तो वालिदैन का हक बनता है कि उनको समझाए, जब आपकी औलाद बड़ी हो जाती है तब भी आपका राइट बनता है कि अपने बच्चों को अपनी औलाद की सही सिमत में उसको सही दिखाया कि भाई ये रास्ता ठीक है, इस तरफ मत जाओ। यानी कि जब अमार रिश्ता लेके पहली बार आया था सदफ के लिए, तो उसकी माँ का ये राइट बनता था कि उसको रोकती कि देखो एक तरफ आपको बिलाल अब्दुल्ला प्रपोज कर रहा है, उसके हमारे ऊपर बहुत बड़े एहसान है, तो तुम्हारे लिए बेहतर चॉइस यही है कि तुम बिलाल अब्दुल्ला की बात मान लो। यानी ये तो आपको ही पता है, उसकी माँ को भी पता है कि ये अमार से मोहब्बत नहीं करती थी, जब करती नहीं थी तो फिर क्या
क्या जरूरत थी चवल मारने की। तो यहाँ पर एक पॉइंट रेज मैं करना चाहता हूँ कि उसकी माँ का ये राइट बनता था कि उसको समझाती। अब आप लोग कहोगे जनाब कि वो फिर ड्रामा आगे कैसे चलता, मैं ये नहीं कह रहा, वो तो उन्होंने एक बनाया ना, एक बेस बनाई कि ड्रामा फिर आगे खत्म हो जाता कि बिलाल से शादी कर लेती। मैं ये कह रहा हूँ कि पेरेंट्स का जो एक राइट है ना, वो भी आप थोड़ा शो करो ड्रामे के अंदर कि उसकी माँ ने एक बार भी कहा हो कि बेटा मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ, हमारी शादी मत करो, ठीक है, तुम शादी करो बिलाल अब्दुल्ला से। मैं आपको बार बार, यानी कि चलो एक बार कहा होगा, बार बार दिखाओ ताकि एक सेंस क्रिएट हो कि उसकी माँ ने उसको बार बार रोका था। अच्छा रही बात जावियार की, तो उसका रोल क्या था? उसका रोल सिर्फ ये था कि उसने बीमार होना है, उसकी बीमारी का एक बहाना बनना है, जिसके बाद सदाफ और बिलाल अब्दुल्ला आपस में लिंक्ड हो जाएंगे और उस जावियार की वजह से इस स्टोरी को आगे बढ़ना था। और हमें क्या क्या आगे नमूने देखने को मिल रहे हैं और क्या क्या बोल्ड सीन भी हमने देखे, बहुत कुछ देखा। इसके पीछे है कौन? जावियार। इसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है खास, बस घर में बैठना है, टेबल टेनिस खेलनी है, अपनी बहन से कुछ बात करनी है, अपनी माँ से, इसके अलावा कोई रोल नहीं है। ना दिखाया आपने कि वो स्कूल जा रहा है, ठीक है, कुछ उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप दिखाते जिसमें हमें थोड़ा सा इंजॉय, हम इंजॉय करते ना, कुछ भी नहीं है। पूरे ड्रामे के अंदर आपने सिर्फ 4 लोग दिखाए, हमशा है एक तरफ, सदफ है एक तरफ, अमार है एक तरफ, बिलाल अब्दुल्ला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। शीशनाग भी आपने एंड पे दिखा दिया जब लास्ट एपिसोड आ रही थी। ऊपर से सेकंड लास्ट एपिसोड के अंदर आपने सिर्फ वो जिक्र किया चॉकलेट की गोलियों का, तो भाई अजीब है, कुछ खास नहीं था सेकंड लास्ट एपिसोड के अंदर। अब देखते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या होगा, वो वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसी तरह से एंड आ रहा है इसका। यानी एंड में आप देख रहे हो ना कि सदफ और बिलाल अब्दुल्ला आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, एक हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन हमारे साथ जो कुछ हुआ वो भी मैंने आपको पहले बता दिया था। फिर भी हम देखेंगे कि लास्ट एपिसोड के अंदर क्या कुछ एक्स्ट्रा होता है जिसके बारे हमने नहीं सोचा। बाकी आपको क्या लगता है ड्रामे के बारे? मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा इसको कर रहे हो क्रिटिसाइज, और आपको इस ड्रामे ने बहुत ज्यादा मायूस किया है। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि लास्ट एपिसोड में एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है, और कौन कौन मेरी इस प्रेडिक्शन से और किस किस को मेरा आज का रिव्यू अच्छा लगा है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।